ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं यही जो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टार्ट किए थे, उसमें का कौन सा रिएक्शन है जी? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन समझते हो? निकाल देना। एडिशन मतलब जोड़ना और एलिमिनेशन मतलब निकाल देना, हटा देना। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड है ऐसा CH3CH, यहाँ पे मान लो Cl लगा है और यहाँ पे भी CH3 है। तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो और इसको हम ट्रीट करा देते हैं अल्कोहलिक बेस के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये है मेरा अल्कोहलिक बेस। ये क्या है जी? अल्कोहलिक बेस। ये है अल्कोहलिक बेस। देखो ये क्या होता है, तुम याद रखना, रिमूव्स HX। ये H और X को हट निकाल देता है। कहां से निकालता है? सुनना एक मिनट, कभी हम आपको सिखाए थे, यहां देख, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके बगल वाला बीटा, तो ये भी बीटा होगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से क्या निकला? Cl। तो HX निकला, तो HX निकाल दिए, केवल निकाल दिए, कोई जोड़ नहीं रहे। तो निकालने को क्या बोलोगे? एलिमिनेशन। क्या बोलोगे? तो ये जो अल्कोहलिक KOH है HX को निकाल देता है, तो यहां क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अरे बनेगा। और HX यहां से निकल गया, तो ये क्या बन गया मेरा? अल्कीन। क्या बना? अल्कीन बना। अब सुनना, चूंकि यहां से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिखो, बताते हैं। हो गया? तो हम क्या बोले इस रिएक्शन के विषय में बताए कि ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? बोलो। ये C जो था कहां से निकला? Cl कहां से निकला? अल्फा से। लेकिन हाइड्रोजन कहां से निकला? तो निकाल दिए, तो इसको ही क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहोगे। इसमें रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन सुनो, इस बेस से हमें क्या मिलेगा? OH माइनस। अरे क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा OH माइनस आयन। तो यहां पे OH माइनस आयन जैसे पीछे बता रहे थे, रुको एक मिनट, पीछे क्या बता रहे थे? OH माइनस कैसा काम था? न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, यहां एज ए बेस काम करता है। कहोगे क्यों? ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। सुनो एक मिनट, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। वो टूटेगा, अगर उसको एसिड मिल गया तुरंत उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि हम कहीं हमको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा तो हम वहां पे अटैक करेंगे, नहीं। एसिड बेस रिएक्शन क्या बोले? बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो कहीं अगर एसिड बेस का प्रोबेबिलिटी बना तो तुरंत हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो क्या बोले? इन दिस रिएक्शन ये जो OH माइनस आयन है बिहेव्स एज बेस। ये बेस की तरह बिहेव करता है, नॉट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। क्यों? तो इसको याद रखोगे, ये इस तरह, ये इसलिए होता है कि एज एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही तेज रिएक्शन होता है। तो जब तक वो सोचता कि हम न्यूक्लियोफाइल की तरह सोच बनते, तब तक तो ये रिएक्शन होके खत्म हो गया। कौन सा? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इसको जल्दी लिखिए। अच्छा हाँ, रुको, एक चीज, लास्ट क्लास में जो हम एक बार बता रहे थे, हम जब वीडियो देखे तो हमें लगा कि इसको थोड़ा सा ठीक करा दे। यहां अल्काइल नाइट्राइल नहीं है, ये अल्काइल नाइट्राइट है। ये अल्काइल, तो ये जहां जहां नाइट्राइल लिखा गया था इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। पिछले क्लास का ये साइनाइड वाला तो बिल्कुल ठीक था। यहां पे क्या था? ये अरे NO2 है ना जी, NO2 है ना। NO2 को या तो नाइट्रो बोलते हैं या नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट।
हम बोल वही रहे थे और गलती से लिखा गया नाइट्राइट। हम देखे कल वीडियो तो थोड़ा सा हमको लगा कि उसको ठीक करा दें आप लोग को भी। यहाँ देखो, यहाँ भी शायद लिखा गया था नाइट्राइल, ये क्या होगा नाइट्राइट, तो ये ठीक कर लीजिएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट नहीं याद है तो सुन ले, छोटा सा चीज बता देते, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन लिखने में। आपको एक चीज सिखा देते हैं, याद होगा कभी 11th में पढ़ाए थे HNO3 एसिड का नाम बता, भुला गया, नाइट्रिक एसिड, याद आया? इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे कैसे टूटेगा, H+ और NO3 पर 1-, अरे टूटा। नाइट्रिक एसिड से बोलो इसका नाम नाइट्रेट आयन, याद आया? एक एसिड होता है HNO2, नाम बोलो। नाइट्रस एसिड कभी सिखाए थे, कम वाला अस ज्यादा वाला एक, कम वाला अस और ज्यादा वाला एक, यहां से H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा NO2-। अब सुनना यहाँ NO3- का नाम कभी सिखाए थे, इक से 8 आयन, इक से और अस से 8 आयन, कुछ याद आया? अस से 8 आयन, इसका नाम है नाइट्राइट आयन। क्या है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अब नहीं ना रहना चाहिए। चलिए उतार लीजिए, लौट आइए, ये लिख लिए, वापस लौटते हैं। कहाँ थे जी? चलिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। चलो यहाँ देखो, CH3 CH2 CH यहाँ देख, इस तरह का हम एक अल्केन ले रहे हैं। रुक जा, पहले सीखो। अभी अभी हम बोले इसको किस में डालना था, अल्कोहलिक KOH में। किस में डालना था? इसको हमने डाला अल्कोहलिक बेस में। मान लो कोई भी एक KOH है, NaOH है, कुछ भी है। हमने क्या बोला था, बोलो, ये जहां अटैच्ड है वो अल्फा, उसके बगल वाला, तो यहां 2 चांस है, एक बार बीटा इधर से ले और एक बार बीटा हाइड्रोजन इधर से ले। अभी ना बोले बीटा एलिमिनेशन है, तो 2 प्रोबेबिलिटी है। एक बार यहां से लेते हैं इधर से, तो बोलो पहले क्या हो जाएगा, CH3 CH2, उसके बाद बोलो CH, एक तो ये गायब हो गया और ये Cl गायब हुआ, तो बोलो क्या बचा, डबल बॉन्ड CH CH3। अरे होगा, एक बार यहां से हटाओ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, बोलो वहां से CH3 CH2 फिर CH2, अरे होगा, यहां CH और डबल बॉन्ड CH2। अरे अब ये ना HCl हटा, एक बार ये HCl हटाए और एक बार ये HCl हटाए, क्लियर है? एक बार यहां पे आपका अल्कीन बना और एक बार यहां पे अल्कीन बना, ठीक? कभी हम आपको सिखाए हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, याद है? बोल, इस अल्कीन से अटैच्ड ये वाला अल्फा, अरे है, और ये वाला अल्फा, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम बताओ, तो बोलना 6, कितना है? 6 नहीं सॉरी 5, कितना है? इधर 3 और इधर 2, कितना है? 5 हाइड्रोजन एटम। इधर बोलो, बोल, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 ही है, कितना है? 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसके बगल में इधर ही है ना, उधर तो कुछ है ही नहीं। हम आपको सिखाए थे जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। कौन सा फेनोमेना? हाइपर कंजुगेशन। क्या सिखाएं? जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उसकी स्टेबिलिटी, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा? मोर स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल, और ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल। सुनो, अब यही चीज है, इसी को बोलते हैं, ये जो मोर स्टेबल हुआ, ये जो अल्कीन आपका बना, इसको बोलते हैं सेडजेप्स प्रोडक्ट। सेडजेप्स प्रोडक्ट। और ये जो लेस स्टेबल है, इसको बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। अब सेडजेफ रूल क्या है और ये हॉफमैन रूल क्या है? तो हॉफमैन्स रूल बाद में, पहले सेडजेफ रूल, ये यहां पे मैंने एक मार्कोनिकॉफ रूल आ गया था, याद है?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उस रास्ते से होगा जिसमें क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब यहां देख, कहता है वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसका हाथ पांव ज्यादा है, मतलब जिसका सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। गौर से देख, यहां पे कितना सब्स्टिट्यूएंट, इधर एक, अरे सब्स्टिट्यूएंट, अभी हाइड्रोजन की बात नहीं करें, इधर एक ब्रांच है और इधर एक ब्रांच है। कितना ब्रांच है, 2। लेकिन यहां जो अल्कीन है उसमें एक ही ब्रांच है। तो यहां पे एक सिंपल सा कहोगे ब्रांच इन अल्कीन, यहां पे ब्रांच जो है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्कीन पे, सब्स्टिट्यूएंट इन अल्कीन, बोलो कितना, 1। और यहां पे जो उस ब्रांच की बात करोगे, ये ब्रांच की बात करोगे इसमें, तो यहां पे बोलो वही ब्रांच कितना है, 2। कितना है जी, 2। एक मिनट, ये है आपका 2। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सेटजेप रूल क्या कहा, सुनो अभी जस्ट लिखाएं। कहता है वो अल्कीन आपका ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें क्या हो, ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच हो या सब्स्टिट्यूएंट हो। सबसे अच्छा तरीका है क्या, अल्कीन को देखो और क्या निकालो, अल्फा नंबर हाइड्रोजन एटम। जिसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यही कौन सा रूल है, सेटजेप्स रूल। उतारो, लिखाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, इसको ठीक कर लेना, गलत बाय मिस्टेक अगर लिखा गया, ये हाइड्रोजन है, अरे तब ना हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ ना क्लोरीन है, ये सब कौन है, बीटा हाइड्रोजन, तब तो वहाँ से हाइड्रोजन। चलिए हेडिंग दो, सेटजेप्स रूल। अच्छा हाँ, पिछला 2 वीडियो एक साथ कंबाइन करके हम आपको दिए हैं। चलिए लौटिए। सेटजेप रूल कहता है दैट अल्कीन इज मोर स्टेबल having more number of substituent या ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, ऐसे लिख सकते हो, और करके ऐसे लिख सकते हो, और मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो अल्कीन आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जल्दी करो। गया, अरे 7 लिखवाए फिर भी अटक गए बीच में। यहां देखो, तो ये जो पीछे में जो ज्यादा स्टेबल था, तो ये जो सेटजेप प्रोडक्ट बना था, ये कैसा होगा, मेजर, और कैसा होगा, मेजर, और ये वाला कैसा होगा, माइनर। सुनना, यहां ये कितना बनता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये बनता है 81% और ये बनता है 19%। तो जो ज्यादा बना सो मेजर, जो कम बना सो माइनर। ये लिख लिए। यहां देखो नोट में, अभी अभी सिखाए, यहां देखना, जैसे मान लो कोई एक अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2 और यहाँ है Cl, ठीक है। इसको अभी अभी हम डाले अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH यानी बेस में डाले। हमने क्या सिखाया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, और क्या निकलेगा, इस कार्बन से ये, और जस्ट उसके बगल वाला अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन। HCl निकाल दिए तो देख तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, बोलो ना, ये कैसा रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, रुक जा, रुक अभी, रुको रुको रुको। एक यही होता है CH3
CH2Cl। अगर इसको आप एक्वस, ये पीछे हम लोग पढ़े थे, एक्वस KOH यानी एक्वस बेस में अगर डाल दो, कहां डाले? एक्वस बेस में। बोलो क्या होता था? अरे बोलना, यहां होता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? बोलो, इस Cl- को हटा के कौन बैठ जाएगा? OH। क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल। अरे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो बोलो यहां पे क्या होने लगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होने लगा? रुक जा, अभी रुको थोड़ा देर, पहले देखते लिखते ही रहता है हमेशा, थोड़ा देर रुकने रे। देखिए क्या बोले, इलिमिनेशन कब हुआ? जब था, देख यहां भी बेस है, यहां भी बेस है, इतना क्वेश्चन में गलती करवाएगा। यहां पे क्या है? एक्वस, और यहां पे क्या है? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में क्या हुआ? इलिमिनेट कर दिया, मतलब निकाल दिया। अरे है, सिंपल कहोगे कि इसको तोड़ फूट करके बर्बाद कर दिया। कौन? अल्कोहल। नहीं याद रहेगा? सुनना, अल्कोहलिक बेस मतलब शराब। अल्कोहलिक बेस याद रखना क्या करता है? अल्काइल हैलाइड का क्या कराता है? इलिमिनेशन। क्या कराता है? ऐसे याद रखना, बर्बाद करता है। नहीं है? नहीं सर, शराब ऐसे भी आदमी को बर्बाद करता है। उसको तोड़ के हटा दिया। देखिए अब ये क्या था? ये भी अल्काइल हैलाइड था। अरे था, इसको किस में डाले? पानी में, गंगा जल में नहला दिए। अरे हुआ, अपवित्र आदमी था, पवित्र होके चला आया। मतलब ये था, जो पाप था बह गया, पानी वाला हिस्सा आ गया। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन, बदलाव लाता है। क्या लाता है? कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होता है। बुआ हम बड़ा प्यार से बता दिए इसको। क्या बोले? पानी है, पानी क्या लाया? बदलाव। और अल्कोहल था, क्या किया? बर्बाद। तो वही यहां पे क्या है? एक्वस। एक्वस बेस क्या करता है? अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलाव, बदलाव करता है या बदलाव लाता है। यही चीज याद रखना। फिर से बोल, पानी क्या किया? एक्वस वाला बेस क्या किया? बदलाव लाया, मतलब सब्स्टिट्यूशन। ये क्या किया? बर्बाद का, मतलब वहां का जो हिस्सा था उसको तोड़ के हटा दिया। ज्यादा शराब पीने वाले का देखोगे घर बर्बाद हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो याद रहेगा, अल्कोहलिक में क्या होता है? बर्बादी। और एक्वस गंगा जल में गया, थोड़ा पवित्र हो गया। हुआ ना? हाँ ऐसे ही याद रख, जैसे ही याद रख, बट याद रख क्या बोले? एक्वस बेस में बोलना सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक बेस में इलिमिनेशन। चाहे जैसे ही याद रखो, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। उतारिए, इतना पे भी नहीं याद होगा तब क्या कर, तब सही में गंगा में डुबा दिया जाए। चलो, तो आज हमने क्या क्या देखा जी? यही ना, यहीं से तो शुरू किए थे। इलिमिनेशन रिएक्शन किसका? अल्काइल हैलाइड का। फिर से बोलो, अल्काइल हैलाइड को किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एकदम दिमाग में बैठा ले। एक्वस KOH क्या करेगा? एक्वस कहते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? अल्कोहलिक वाला HX निकाल देगा, और एक्वस वाला Cl निकाल के किसको जोड़ देगा? OH को। तो यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे इलिमिनेशन होता है। एकदम दिमाग में बैठा लेगा। अल्कोहलिक में इलिमिनेशन, और एक्वस में जब आप कन्वर्जन बनाओगे ना, वहां पे ये बहुत काम देगा, बहुत ही ज्यादा काम देगा। बढ़े आगे। चलो, ये दूसरा रिएक्शन था। तीसरा में आ जाओ, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, दो कहता है
आर एक्स क्या है मेरा? अल्काइल हैलाइड। इसको मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम एक तरह का रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है जी? रिएक्टिव मेटल। किसमें? ड्राई ईथर में। किसमें डालो जी? तो ये आपका बना देगा RMgX। क्या बना देगा? RMgX। सुनना, आप छोड़ दे कॉपी पेन, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है? अब थोड़ी देर सुन ले। इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड अब किसको कहते हैं? सुना यहाँ, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, ये वाला कार्बन ग्रुप होगा। अरे ध्यान देना, ये कार्बन मेटल से जब भी डायरेक्टली जुड़ा रहता है, कार्बन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, तो ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या? कार्बन, और मेटालिक मतलब मेटल, यानी कार्बन मेटल से जब भी डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। उसी का एग्जाम्पल है कौन? बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोले? सच कंपाउंड in which carbon atom is directly attached with मेटल एटम। किससे अटैच रहता है जी? मेटल एटम से। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो क्या बोला? सुनो यहाँ, अल्काइल हैलाइड को किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ, सुनो एक मिनट, जैसे कौन? मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट करा दो, किसमें? ड्राई ईथर में, तो आपका क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, पहले इतना लिखो। तो इसके विषय में लिख देते हैं। कहता है when alkyl halide reacts with active metal like magnesium in dry ether, then it forms Grignard reagent. Then it forms Grignard reagent. अब दो, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे यहां तक लिखा, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखोगे, ये RMgX है। सुनना, ये कार्बन है और ये क्या है? मेटल। वो भी कौन सा मेटल? अरे बोलना, ग्रुप, इधर 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 इधर, ये ग्रुप 2 का मेटल है। इसमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। मेटल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाला। बोलो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये इस तरह से टूट जाता है R माइनस, और Mgx यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस, यहाँ माइनस बना। सुनना, तो ये मेरा या तो बेस की तरह बिहेव करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अरे बिहेव करेगा ना। लेकिन अगर हम इसको किसी भी पानी में डाल दो, किस में डाल दो? पानी में, जैसे H2O है, या CH3COH में डाल दो, या C2H5OH में डाल दो। सुनो यहाँ, पानी क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है जी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर याद है ना? अरे जिस पे चार्ज आ जाए, और प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला। क्या देने वाला? तो यहाँ से मेरा क्या मिलेगा? H प्लस। क्या मिलेगा? H प्लस। तो H प्लस जैसे ही मिला, यहाँ देख,
ये एसिड की तरह काम किया और ये क्या हुआ, बेस। जब तक ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल की तरह सोचता सोचता एसिड बेस रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे बताए थे ना, एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह होता, लेकिन ये बिहेव नहीं कर सका, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सका। क्या बना, बेस, और R और H मिलके क्या बन गया, अल्कीन। क्या बन गया, अल्कीन। और ये जो MgX था, इस OH की यहाँ चला गया, क्या बन जाएगा, जैसे पानी ही रहा होगा तो OH यहाँ चला जाएगा, MgX OH बन गया। तो सिंपल चीज़ क्या मिला, बोलो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, किसको जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम पानी में डाल दें, किस में डाल दें, थोड़ा सा रुकना थोड़ा, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम जब भी पानी में डालते हैं, जब भी हम वाटर में डालते हैं, तो बोलो क्या बनता है, अल्केन। क्या बनता है, याद रहेगा कैसे, बोलो। RMgX में R कैसे टूटा, माइनस। अरे कैसे टूटा, बोलना नहीं थोड़ा सा, यहाँ माइनस और पानी से क्या ले लिया, H प्लस। ये R माइनस और H प्लस मिलके क्या बन गया, अल्केन। तुम याद रखना, अगर कहीं बोले अल्केन बनाना है, कहाँ से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किस में डाल दो, पानी में, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्केन। मेंशन कर ले। इसको थोड़ा इधर कर देना, ये जो है ना, ये वाला, मतलब इसको दिखाने की कोशिश किए, ये कैसा बिहेव करता है, बेस की तरह, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, और बोलना, फास्ट रिएक्शन। हम आपको सिखाए थे पीछे, और मतलब जितना भी लेविस बेस होता है, जहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आएगा, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन। और वो क्या बना दिया, अल्केन। जल्दी करो, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ, रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स। रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स, यहां ध्यान दे। हैलोएरिन समझता है, हैलो मतलब हैलोजन, एरीन मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर एरीन मतलब होता है एरोमेटिक, एरीन मतलब क्या होता है, और एरोमेटिक अगर कुछ नहीं समझते हो तो बस इतना समझो, जो बेंजीन और बेंजीन रिलेटेड ग्रुप्स होता है सबको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। यहाँ देख, जैसे ये मेरा हैलोएरिन्स है, तो यहाँ पे देख, एरीन मतलब ये बेंजीन रिंग होगा, और यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैलोजन। और अगर यही आर ग्रुप पे, सिंपल अल्काइल पे लगा रहे तो इसको बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोले थे, हैलो अल्केन। ये बोले थे हम हैलो अल्केन। और ये इसको बोलते हैं हैलो एरीन, हैलो एरीन। तो याद रखना कुछ नहीं, एरोमेटिक अगर हैलो अल्केन है, मतलब वही जो आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो कैसा है, एरोमेटिक है तो हैलो एरीन, और अगर वो एलिफेटिक है तो हैलो अल्केन। ये जो हैलो एरीन से, इसकी रिएक्टिविटी हैलो अल्केन से कम होता है। इसका बहुत सारा रीजन, 5 रीजन आपके एनसीईआरटी में दिए, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। क्या बोले, हैलो एरीन का रिएक्टिविटी हैलो अल्केन से क्या होता है, कम। लिखो रिएक्टिविटी, साथ में लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरीन is less than हैलो अल्केन। इट इज ड्यू टू, इसमें ढेर सारा कारण होता है। इसमें पहला है रेजोनेंस इफेक्ट।
इसमें पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। देखो पहला जो है रेजोनेंस इफेक्ट, इसको समझना। यहां देखना, जैसे आपको पता है कि जो बेंजीन रहेगा, जैसे यही वाला जो हेलोएरिन्स है, इसी को उठा लेते हैं, यही जो हेलोएरिन्स है, यहां देखना, ये जो हेलोएरिन्स है, इसमें आपको पता है यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड, और यहां पे क्या है, लोन पेयर। यहां पे क्या है जी, लोन पेयर। याद कर, इस एटम पे लोन पेयर और यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड। यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड। तो यहां पे क्या होगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। अरे होगा, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन हुआ तो बोलो, याद करो, ये वाला लोन पेयर जब इसको देगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। वो कलर बदल लेते हैं, ये वाला लोन पेयर यहां शिफ्ट अगर करता है, ये लोन पेयर अगर यहां शिफ्ट करता है तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो बोलो इसके कारण क्या होगा, जो अभी तक हम आपको सिखा रखे हैं, यहां ध्यान देना, ये जो हैलोजन है, इसका गौर से देख, इसका जो ये वाला जो लोन पेयर था, इसके पाई के साथ कंजुगेशन में चला गया, तो पूरे बेंजीन रिंग में ये ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दो, ये पूरे बेंजीन रिंग में क्या हुआ, घूमता हुआ दिखाई दिया। मतलब ये क्या हो गया, यहां पे देख, इस रेजोनेंस के कारण ये हमें क्या नजर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या नजर आया जी, ये नजर आया मेरे को पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड कहां पे, इस एरोमेटिक डबल बॉन्ड, इस एरोमेटिक ये जो हेलोएरिन्स था। जबकि वेरेस यहां देखो, आप RX की बात करोगे तो बोलो यहां पे कोई रेजोनेंस होगा, यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो नो कंजुगेशन। नो यहां पे कंजुगेशन है, कोई रेजोनेंस नहीं है। और यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे कौन सा रेजोनेंस है, लोन पेयर पाई। एक बात बता, तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया किसके कारण, रेजोनेंस के। यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, किसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा, डबल बॉन्ड को। अरे लगेगा, तो यही कारण है कि डबल बॉन्ड वाला जल्दी नहीं टूटेगा, ये जल्दी जल्दी टूटेगा। तो जो जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। क्लियर है, मेंशन करो, लिखो, haloarenes are less reactive than haloalkane towards कौन सा रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। due to a partial double bond exists between carbon atom of benzene and halogen atom, जल्दी करो। हो गया। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। बढ़े आगे, ये पहला एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। सुनना, अगर हेलो अल्केन होगा, यहां ध्यान देना सब लोग, छोड़ दे कॉपी, यहां देख, अगर मेरा हेलो अल्केन होगा, या मान लो यहां पे ऐसे है, कार्बन के साथ आपका क्लोरीन अटैच्ड है,
यहां देख थोड़ी देर, ये सिंपल है ऐसा मान लो CH3Cl, ठीक है। तो कैसा होगा, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड, याद है सब सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो, ये नजर आया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये किस में, हैलो अल्केन में। ये किस में जी, हैलो अल्केन। लेकिन हैलो एरिन्स को जब देखोगे, हैलो एरिन्स को जब हम देखेंगे तो यहाँ देख, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे मान लो कोई हैलोजन अटैच्ड, मान लो ऐसा है Cl अटैच्ड, यहाँ पे अटैच्ड। अब बोलना, कभी हम सिखाए थे केवल सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक डबल बॉन्ड जैसे आया हाइब्रिडाइजेशन, बोलना sp2 है। तो यहां पे हो गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। समझना एक बार थोड़ा सा, यहीं पे बता देते हैं सब चीज एक साथ। सुनना, रुक जा, यहां देखना बुआ थोड़ा सा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर का परसेंटेज बोलो। sp3 4 में से एक है s, तो 100 में से, सब भुला गया, बहुत पहले पढ़ाए थे। 4 में से एक है तो 100 में से, यहां बोलो 3 में से एक है तो 100 में से 33.33। अरे है, हमने कभी आपको सिखा रखा है कि एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। दो जगह बताएं, बॉन्डिंग में भी और जब आपका GOC शुरू हो रहा था वहां भी। तो यहां देखो, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो या बोल, ये हैलोजन एटम को जोर से खींचेगा, अरे खींचेगा, तो जोर से खींचेगा। आपको क्या नजर आया कि बॉन्ड लेंथ जो है किसका, CX का घटेगा। अरे इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम। और जितना नजदीक रहेगा उसको तोड़ना आसान नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब घट गया तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा। अरे होगा, तो साफ दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ अगर कम हो गया तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, CX का ज्यादा। तो अरे सिंपल सा चीज है, लेंथ कम है तो तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा। क्यों हुआ, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। फिर से बोल, यहां पे सिंगल बॉन्ड था तो sp3, यहां डबल बॉन्ड आ गया तो sp2। यहां परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कितना, 25, यहां 33.3। एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो साइज क्या होगा, कम। साइज कम होगा तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये नहीं टूटेगा, ये जल्दी जल्दी टूटेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, RX होगा ना, यानी हैलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, हैलो एरिन से। तीसरा पॉइंट कहता है इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन। फिनाइल कटायन कम स्टेबल होता है, सुनाया। कार्बोकटायन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे एक चीज बता देंगे, सुनो एक मिनट। जब भी मल्टीपल बॉन्ड हो, सुनो एक मिनट, कार्बन के पास क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो बेंजीन रिंग में हो चाहे कहीं हो, अल्कीन में, अल्काइन पे, अगर उसी पे पॉजिटिव चार्ज आए तो ये कम स्टेबल होता है। सुन क्या बोले, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज बोलना कम स्टेबल होता है। देखो क्या हुआ, जैसे अभी अभी हम बताए कि ये मान लो एक हैलो एरिन्स है, यहां मान लो कोई हैलोजन अटैच्ड है, यहां से तुम जैसे ही X- हटाओगे तो बोलो इस बेंजीन रिंग पे
आपको कैसा चार्ज नजर आएगा? तो यहां पे दिखा देते हैं मल्टीपल बॉन्ड। अरे हुआ, तो ये कार्बन पे गौर से देख, मल्टीपल बॉन्ड भी है और क्या है, पॉजिटिव। रूल कहता है कभी भी मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये क्या बन गया मेरा, अनस्टेबल, क्या हो गया, अनस्टेबल फेनाइल कटायन, फेनाइल कटायन। और ये मेरा शुरू में कौन था, हेलोएरीन, कौन था जी, हेलोएरीन्स। तो ये चूंकि अनस्टेबल फेनाइल कटायन बनता है, सुने एक मिनट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या होगा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। किसके रेस्पेक्ट में, हेलोअल्केन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये फेनाइल कटायन क्या होता है, अनस्टेबल। तो एक पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, उसके बाद बताते हैं क्या बोले, फिर से बोलना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, कैसा होता है, अनस्टेबल। कैसा होता है, अनस्टेबल। लिखो अपने शब्द में, एज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग is unstable, is unstable. So कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोएरीन, हेलोएरीन बिकम्स डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकम्स डिफिकल्ट, अच्छा खासा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़े मुश्किल से होता, होता तो है लेकिन बड़े मुश्किल से होता है। तो आसानी से किस में हो रहा था, हेलोअल्केन में। कहाँ हो रहा था, हेलोअल्केन में। जल्दी कर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एरोमेटिक रिंग। चौथा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है आपका, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एरोमेटिक रिंग। सुनना एक मिनट, हमें कौन सा रिएक्शन कराना था जी, अरे बोलना, ये क्या लिखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, एक्स माइनस को हटाना है। सुनना, होता क्या है यहां पे, होता क्या है यहां पे कि जब इसको बेंजीन रिंग को देखोगे, ध्यान देना एक मिनट, इस बेंजीन रिंग पे ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये क्या है, ये है आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया हुआ था वो चूंकि रेजोनेंस के कारण पूरा घूमते रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोलो कैसा चार्ज, अरे बोलना, निगेटिव। यहां देख, पहले बाद में लिखना ना, हम किसको ला रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल को। कह रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो इसको हटाएंगे, और यही ना मेरा मानना है, इस न्यूक्लियोफाइल को लाएंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को भगाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, बोलो इस पे कैसा चार्ज, अरे बोलना, निगेटिव। और यहां भी इलेक्ट्रॉन के पास भी कैसा चार्ज, निगेटिव। इस निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन। अरे क्या होगा, रिपल्सन। इसी रिपल्सन के कारण, क्यों हुआ रिपल्सन, क्योंकि बेंजीन में क्या रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो चूंकि रिपल्सन हो रहा है तो इसलिए ये जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाना नहीं चाहेगा। ठीक, इसको मेंशन कर लिखा देते हैं। एनसीईआरटी उठा करके जब भी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी सामने रखिएगा, वीडियो खोलिए, वीडियो से सुनते रहिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक चीज़ समझ में आएगा। हमें एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का उठा के आपको हम बता रहे हैं। लिखा दें इसको, देखो क्या बोले, बेंजीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है जी, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रेजोनेंस में, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अरे है, बोलो कैसा चार्ज, निगेटिव। उस पे तुम न्यूक्लियोफाइल ले जा रहे हो तो ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये जल्दी जाना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता। लिखो,
as benzene ring is अच्छा बेंजीन रिंग हैविंग करो, हैविंग delocalized pi electron cloud, delocalized pi electron cloud which exerts repulsion with nucleophile, so nucleophilic substitution reaction on haloarine becomes difficult. डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस वाला, पाई इलेक्ट्रॉन है वहां पे जो कि रिपल्सन किसके साथ काउज करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। यही 4 पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। आज यहीं पे रहने दो।